हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केयर फॉर एवरीवन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आ गई हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। मेरे हिसाब से और डॉक्टर्स के हिसाब से कुछ मेडिसिन एज अ न्यू पेरेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, और वो मेडिसिन क्या हैं और उनका कैसे यूज करते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और आप उन्हें विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स आप उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मगर कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिन्हें आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज करना चाहिए और वो मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप उसे घर पर रख सकते हैं एज अ फर्स्ट एड, यानी कि आपको जब उस मेडिसिन की जरूरत हो, उस चीज की जरूरत हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले, यानी कि आप उसे पहले यूज कर लीजिए एज अ फर्स्ट एड और उसके बाद आप डॉक्टर के पास अगर आपको जाने की जरूरत महसूस हो तो आप उसके बाद जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो नंबर 1 पे जो मेडिसिन आती है इसकी पिक मैंने लगाई हुई है। अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको वो क्यों रो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको ग्रैपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको इन्फ्लैटमेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो रो रहा है, मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो गैस ट्रबल से ज्यादा रोते हैं क्योंकि ये जो एज होती है मतलब छोटे बच्चे, मैं अभी 6 मंथ तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो वो बच्चे चूंकि वो ओनली मिल्क फीड पे रहते हैं तो गैस प्रॉब्लम, गैस ट्रबल्स उनको बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अगर आप उसको 5 to 10 ड्रॉप्स कॉलिक 8 का आप उसको देंगे तो उसे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। तो इस सिचुएशन में एज अ मदर मुझे ये बहुत ज्यादा सपोर्ट किया क्योंकि जैसे ही बच्चे रोने लगे और बहुत देर तक रो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों रो रहे हैं, तो आप उसे ये 5 to 10 ड्रॉप दे सकते हैं। और देखिएगा आप अगर उनको कोई ग्राइपिंग प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह इसे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। इसका फुल प्रोसीजर कि उसे कैसे देना है यहाँ पे पीछे मेंशन किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो है कि ये जो मेडिसिन है ये आपकी सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। इसमें डिल ऑयल है, फेनल ऑयल है, तो वो सब जो है आपके बेबी को रिलीफ देगा और उसके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल देगा। नेजो क्लियर तो हर घर में होना चाहिए अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं तो, क्योंकि मोस्टली बेबी जो होता है टाइम के हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मतलब जब बेबीज जो होते हैं 1 to 2 इयर्स तक के बेबी को एटलीस्ट 8 टाइम तक हो सकता है कि वो कोल्ड एंड कफ से सफर करे। तो उस सिचुएशन में नेजो क्लियर जो है वो बहुत ही बड़ा हम लोगों का जो है साथ देता है, क्योंकि नेजो क्लियर की एक ड्रॉप जब आप अपने बेबी के दोनों नॉस्ट्रल्स में डालेंगे तो उनकी नॉस्ट्रल्स खुल जाएगी और वो जो है बहुत ज्यादा रिलीफ फील करेंगे। जब उनकी नॉस्ट्रल्स जैम होती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ना फीड कर पाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, उनको आदत नहीं होती है अपने माउथ से कैसे सांस ली जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप उन्हें नेजो क्लियर आपके घर में मौजूद रहा और अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉकेज है, और हो सकता है कि ब्लॉकेज नहीं हो, लेकिन अगर आप फिर भी नेजो क्लियर की एक ड्रॉप अगर आप अपने बेबी के दोनों नॉस्ट्रल्स में डालेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये प्योर वाटर से ही बना होता है। इसमें थोड़ा सा नमक पानी भी यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नमक पानी, वही है बिल्कुल ये, लेकिन ये थोड़ा सा डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बना होता है। तो इसलिए मैं नेजो क्लियर के ऊपर फुल बिलीव करती हूँ और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए अब दूसरे मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन नहीं बल्कि एक जेल है, थ्रोम्बोफोब जेल। ये जेल आपके घर में होना चाहिए क्योंकि 1 to 5 इयर्स और उसके बाद भी बच्चों की वैक्सीनेशन चलती रहती है और वैक्सीनेशन के अलावा भी बच्चे को चोट लगने का खतरा रहता है, वो लोग उछल कूद करते रहते हैं, खेलते रहते हैं।
तो इस सब सिचुएशन में अगर आपके घर में थ्रोम्बोफोब जेल है तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप जहाँ पे भी वैक्सीन लेने जाएंगे वो लोग भी आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने घर में थ्रोम्बोफोब जेल रखा करें। थ्रोम्बोफोब जेल को यूज करने का लेकिन एक तरीका है, वो ये है कि जहाँ पे आपको आपके बेबी को वैक्सीन लगा हो उसके चारों तरफ ही इसको अप्लाई करना है, यानी कि मेन वैक्सीन वाली जगह को छोड़ करके उसके चारों तरफ अप्लाई करना होता है और इसे रगड़ना यानी कि रब करना नहीं होता है, बस हल्का सा अप्लाई करना होता है चारों तरफ से। इससे उसके जो जैसे हम लोग बर्फ लगाते हैं, ये बर्फ ही का ऑल्टरनेटिव है। अगर आप बर्फ लगाएंगे, आप आइस यूज करेंगे तो हो सकता है उससे आपके बेबी को ठंड लग जाए। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप बर्फ स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप बर्फ यूज कर लीजिए और उसके बाद आप ये जेल यूज कर सकते हैं। इससे आपके बेबी को बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। और अगर मतलब कि कहीं चोट भी लग गई है, कहीं पे लग रहा है आपको, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स नहीं है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो उन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको आपके डॉक्टर ने आपके बेबी के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं उस मेडिसिन के बारे में बात करती हूँ जो कि आपको डेली बेसिस पे अपने बेबी को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए मतलब, और वो है विटानोवा D3। एक्चुअली में ये क्या है, D3 नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये विटामिन D का है सप्लीमेंट। और चूंकि मोस्टली मदर मिल्क से बेबी को A to Z सब चीज मिल जाता है, लेकिन चूंकि मदर के पास ही विटामिन D की कमी होती है। विटामिन D का मेन सोर्स आप लोग जानते हैं क्या है, वो है सन। और चूंकि विटामिन D मोस्टली 90% वुमेन की बॉडी में कम होता है, इसलिए जब आपकी बॉडी में खुद वो चीज नहीं है तो आप अपने बेबी को कैसे दे पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि विटानोवा D3 आप बेबी को एटलीस्ट 1 ईयर तक उसका 8 ड्रॉप्स आप अपने बेबी को पिलाएं। उससे आपके बेबी को विटामिन D मिलेगा। विटामिन D चूंकि आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में भी बेबी को बोला जाता है सन के सामने रखिए, आप उसको सुबह की धूप दिखलाइए, उससे उसको विटामिन D मिलेगा। तो अगर बहुत सारी जगह पे ये मतलब कि आप सन को दिखलाने के लिए आप उतना वो नहीं कर पाते हैं और कितने टाइम तक उसको रखना है, कहीं उसकी स्किन ना बंद हो जाए, तो ये सब खतरा होने की वजह से ही विटानोवा D3 प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप विटानोवा D3 आप अपने बेबी को पिलाइए। अगर आपके बेबी को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है ये, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हम क्या अपने बेबी को विटानोवा D3 पिलाएं। चूंकि विटानोवा D3 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके बेबी के बोन और टीथ के लिए यानी टीथ डेवलपमेंट के लिए और बोन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने बेबी को 1 ईयर तक के बेबी को विटानोवा D3 के 8 ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। मेडिसिन है वो आप लोगों को तब यूज करना है जब आपके बेबी को फीवर हो। मोस्टली छोटे बच्चे 1 to 2 ईयर्स तक के बच्चों को खांसी जुकाम जब होता है उसके बाद उनको फीवर आ सकता है। जब वो वैक्सीनेशन में जाते हैं, वैक्सीनेट होते हैं, उसके बाद उनको फीवर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास पैरासिटामोल का 125 mg है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एज ए स्टार्टिंग फर्स्ट एड मेडिसिन आपको उसे पैरासिटामोल देना होगा। पैरासिटामोल की बहुत तरह की कंपोजिशन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि कैलपॉल है, सुमॉल है और नॉर्मल पैरासिटामोल भी है। तो आपको पैरासिटामोल की 8 ड्रॉप्स आपको आपके बेबी को देनी होगी जब उसे फीवर हो। उसके और ड्यूरेशन ये रखता है कि एटलीस्ट 6 आवर्स का ड्यूरेशन होना ही चाहिए छोटे बच्चों को 6 घंटे के बाद ही पैरासिटामोल की 8 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं और इसे आपको घर में रखना ही चाहिए। सील लॉक रहे तो ज्यादा बेस्ट है। उसे आप अपने घर में रखिए और अगर कभी जब वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद आप उसको दे सकते हैं। ये जो पैरासिटामोल होता है वो बेबी के किसी भी तरह के दर्द में भी रिलीफ देता है, इसलिए पैरासिटामोल 125 mg। इस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो है ड्रिप, DREP ड्रिप। ये एक एयर ड्रॉप है। अब आपको ये पता करना होगा कि आपका बेबी कान के दर्द से कैसे रो रहा है। आपको कैसे समझ में आएगा कि उसके एयर में ही दर्द हो रही है।
उसका ये है कि हर बच्चा जहाँ पे भी उसको तकलीफ है वो कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता है, और वो बहुत ही छोटा छोटा सिग्नल होता है। जैसे कि अक्सर जब बेबी की एयर में दर्द होती है तो वो उसी जगह पे बार बार हाथ ले जाता है, ऐसे ऐसे टैप करता है, या फिर अगर आप एज अ मदर या फादर या जो भी रिलेटिव उस जगह को छुएगा तो वो या तो वो ना बहुत तेज कर देगा अचानक से, या तो वो अचानक से चुप हो जाएगा। तो ये सब सिग्नल होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके बेबी के एयर में या फिर बॉडी के किस पार्ट में दर्द हो रही है। तो अगर आपके बेबी के कान में दर्द हो रही है तो इस ड्रिप का एक एक ड्रॉप आप अपने बेबी के दोनों कान में डाल देंगे तो उसे बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। अगर वो रोना बंद कर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स उसके कान की दर्द थी और उसमें उसे रिलीफ हो गया। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे कान के दर्द को लेकर के तो वो आपको एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन ड्रिप भी देते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये ड्रिप मेडिसिन, ये एयर ड्रॉप आप अपने पास जरूर रखें। अब लास्ट में मैं बात करने जा रही हूँ वो प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं, और वो है कोल्ड एंड कफ। इससे रिलेटेड मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, आपके बेबी को कोल्ड एंड कफ है, तो आप आ जा करके मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि है होम रेमेडीज कफ एंड कोल्ड का, वो आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए जाकर चेक कर लीजिए। आप उसे एज अ फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं। बहुत सारा उसमें मैंने ट्रिप दिया है, बहुत सारा टिप्स दिया है उसमें, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी ये सारे मेडिसिन वो अपने साथ रखें, अपने पास रखें, कैरी करें, और उन्हें कोई प्रॉब्लम एज अ फर्स्ट एड फेस करना ना पड़े। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए थैंक यू सो मच।